जिसने दुनिया लिया है उसे एक ना एक दिन तो मरना है, और यह बात सब जानते हैं। लेकिन फिर भी हर इंसान यह सोचता है कि मैं लंबी उम्र जीऊं और 70-80 साल तक तो मुझे मृत्यु नहीं आने वाली, फिर चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। लेकिन अगर आप महात्मा बुद्ध के विश्वासी हैं तो इन दिव्य उपदेशों को सुनिए और अपने जीवन में उतार लीजिए, नहीं तो बाद में आपको बहुत पछताना पड़ेगा। आज की जो कहानी है उसमें आपको उस प्रश्न का जवाब मिल जाएगा जो सबके मन में हमेशा रहता है। काफी समय पहले की बात है, एक नगर में जुड़वा भाई रहते थे और एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। दोनों का रिश्ता बहुत मजबूत था। दोनों एक दूसरे का बहुत सम्मान भी करते थे। बड़ा भाई काफी कामयाब था और उसके पास धन दौलत और सारी सुख सुविधाएं थीं, जबकि दूसरा भाई थोड़ा गरीब था, लेकिन उसने समाज में काफी मान सम्मान कमाया। दोनों अपने जीवन में संतुष्ट थे और आराम से जिंदगी जी रहे थे। समय बीतता गया और धीरे धीरे दोनों बूढ़े होते गए। अब दोनों का जीवन बस कुछ ही दिनों का था और अब दोनों भाई की परिस्थिति एक जैसी थी। दोनों का जीवन एक जैसा कट रहा था। तब उन्हें यह एहसास होने लगा कि हमने अपने जीवन में जो कुछ भी हासिल किया उसका क्या अर्थ हुआ। दोनों यही सोच रहे थे कि हमने इतनी मेहनत करके अपने लिए जो कुछ कमाया वह सब व्यर्थ रह गया। अब दोनों भाई अपने जीवन के अंत से पहले अपने सवालों के जवाब जानना चाहते थे। एक दिन बड़े भाई के एक मित्र ने जब अपने मित्र को उदास देखा तो उसकी उदासी का कारण पूछा और तब उसने अपनी सारी समस्या अपने मित्र को बताई। इस पर बड़े भाई के मित्र ने कहा, यहां पास में एक बौद्ध भिक्षु रहते हैं जिनके आश्रम में खूब भीड़ रहती है और लोग उनसे अपने सवालों के जवाब पूछने जाते हैं। तुम भी वहां जाओ, वह तुम्हारी समस्या अवश्य दूर करेंगे। फिर दोनों भाई अगले ही दिन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचे। लेकिन जब वह दोनों वहां पर पहुंचे तब बौद्ध भिक्षु ध्यान में लीन थे। दोनों वहां चुपचाप खड़े रहे और जब बौद्ध भिक्षु अपने ध्यान से बाहर आए तो उन्होंने दोनों भाइयों को अपने सामने खड़ा पाया और उनसे आने का कारण पूछा। तब बड़े भाई ने कहा, महाराज, मैं यहां आपसे अपने सवालों का जवाब जानने आया हूं। मैंने सुना है कि आप सबकी समस्याओं का निवारण करते हैं। यह सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और बोले, बेटा, मेरे पास तुम्हारे सवालों का जवाब है या नहीं, यह तुम्हारे सवाल के ऊपर निर्भर करता है। अगर तुम अपने सारे सवालों का निचोड़ निकालकर मुझसे केवल एक प्रश्न पूछो तो मैं तुम्हें अवश्य जवाब दूंगा। यह बात सुनकर दोनों चिंतित हो गए, क्योंकि उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे अपने सारे सवालों का केवल एक प्रश्न पूछें। फिर दोनों विचार करने लगे और फिर काफी देर सोचने के बाद बड़ा भाई बोला, महाराज, यह तो बहुत विचित्र बात है कि अपने जीवन के सारे सवालों को केवल एक सवाल में परिवर्तित करके हम आपसे कैसे पूछ सकते हैं। हमने काफी प्रयास किया, आपस में बातचीत की, लेकिन हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर भी हमने काफी कोशिश के बाद एक सवाल तैयार किया है जिसका जवाब हम आपसे जानना चाहते हैं। बड़ा भाई बोला, महाराज, हम दोनों भाई हैं। हम दोनों ने अपने जीवन को संतोषजनक जिया है। मैंने अपने जीवन में खूब धन कमाया और सारी सुख सुविधाएं इकट्ठा की, जबकि मेरे भाई ने मान सम्मान कमाया। लेकिन अब हमारे जीवन का अंतिम समय आ गया है। लेकिन आज हमारे मन में एक प्रश्न है कि हमने अपने जीवन में जो कुछ पाया और कमाया वह सब व्यर्थ है। जैसे हमारे मन के कोने में कहीं कुछ खाली है और इस वजह से हमें ऐसा लगता है कि हमने अपने जीवन में सब कुछ खो दिया। हमने अपने जीवन में जो कुछ कमाया वह तो यहीं रह जाएगा, फिर ऐसी कमाई का क्या फायदा। लेकिन हम जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि हमने बहुत सी गलतियां की है। तो ऐसे मूल्य और कमाई का क्या फायदा जिसे मौत जब चाहे तब बर्बाद कर दे और नष्ट कर दे। हम जीवन के असली सत्य को जाने बिना अपना शरीर त्यागना नहीं चाहते। हमारे मन में एक अजब सी पीड़ा रहती है। हम जानना चाहते हैं आखिर वह सत्य क्या है, वह खालीपन क्या है। कृपया कर हमें हमारे सवाल का जवाब दें कि इंसान के आदर्श, इंसान के मूल्य, उसके जीवन जीने का तरीका कैसा होना चाहिए। बौद्ध भिक्षु यह सवाल सुनकर सोच में पड़ गए और फिर कुछ देर बाद उन्होंने जवाब देना शुरू किया। उन्होंने कहा, बेटा, हम मनुष्य हमेशा अंधकार में जीते हैं और हमें लगता है कि हमारे जीवन का कोई अंत नहीं। हम यहाँ सदा के लिए जीने आए हैं। अपना समय यूं ही बर्बाद करते रहते हैं और उन चीजों को जमा करते रहते हैं जो हमारे किसी काम की नहीं। लेकिन जब तक हमारे जीवन में कोई बड़ी बीमारी या हमारा अंत निकट नहीं आता, तब तक हम खुद को अमर समझते हैं कि अब मौत भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ है? क्या तुमने कोई ऐसा पल गुजारा जब तुमने अपनी अंदर जाती और बाहर आती सांसों पर ध्यान दिया हो?
क्या तुम्हें यह एहसास हुआ है कि तुम्हारी सांसें जो अभी चल रही हैं, यह कब आखिरी सांस बन जाए? मुझे यकीन है कि जब तुम जवान होगे तब तुम्हारे मन में इस तरह के सवाल नहीं आए होंगे, क्योंकि उस समय तुम वासनाओं में लिप्त होकर उनकी पूर्ति करने में लगे हुए थे। मनुष्य अपने सिद्धांतों, अपने आदर्शों को अपने जीवन के हिसाब से निर्धारित करता है। जब तक उसके जीवन में कोई बुरा दौर या मुश्किल परिस्थिति नहीं आती, तब तक वह यह नहीं सोचता कि क्या गलत और क्या सही है। लेकिन जब हमारा अंतिम समय आता है, तो हमारे मन में यह सवाल उठने लगते हैं कि आखिर हमारे जीवन के आदर्श और हमारे मूल्यों का क्या महत्व है। इंसान जीवन धन संपत्ति मान प्रतिष्ठा कमाने में ही निकल जाता है और उसे लगता है कि यही जीवन के मूल्य और आदर्श हैं। लेकिन यह आदर्श केवल कागज की नाव के समान है जो तेज बारिश आते ही नष्ट हो जाती है। लेकिन इंसान को जब तक इस बात का एहसास होता है कि मैंने जिन चीजों को इकट्ठा किया वह व्यर्थ थी, तब तक बहुत देर हो जाती है, क्योंकि उस समय तक मृत्यु दरवाजे तक पहुंच चुकी होती है। और उस समय मनुष्य को एहसास होता है कि उसके मन में कुछ अधूरा रह गया है। मृत्यु जीवन का दूसरा पहलू है। तुम जरा यह सोचकर देखो कि तुम्हारी मृत्यु निकट है और तुम्हारे मन में तकलीफ है कि मैंने किसी कार्य को अधूरा छोड़ दिया है, तो तुम्हारे मन को कैसा लगेगा? और तब हमारे मन में एक और सवाल उत्पन्न हो जाता है कि हमने अपनी अज्ञानता के कारण अपने जीवन में एक गलत लक्ष्य चुन लिया और उसे पाने के लिए पूरी ताकत लगा दी, अपना पूरा जीवन लगा दिया। और जब तुम्हें यह पता चला कि वह लक्ष्य तो मिल गया, लेकिन वह लक्ष्य तो झूठा था, तब उस वक्त मन में जो पीड़ा उठती है वह असहनीय होती है। अगर देखा जाए तो जानवरों और इंसानों में क्या अंतर है? जैसे इंसानों को अपने परिवार का पालन पोषण करना है, पेट भर खाना खाना है, उसी तरह जानवरों का लक्ष्य भी अपना जीवन यापन करना होता है। तो फिर इंसानों के इंसान होने का क्या फायदा? दोनों में अंतर क्या है? इसका जवाब सीधा और सरल है। एक इंसान के पास उसकी चेतना होती है, और जिसकी चेतना ऊपर उठ चुकी होती है उसे इस बात का एहसास होता है। इंसान अपनी चेतना का इस्तेमाल करके परमात्मा को भी हासिल कर सकता है, लेकिन मनुष्य समाज के हिसाब से चलता है और अपनी चेतना की शक्ति को भूल जाता है, जबकि हम अपनी चेतना का इस्तेमाल करके परमानंद की तरफ जा सकते हैं, उस परमात्मा का ज्ञान पा सकते हैं। हालांकि मनुष्य को जीवन के अंतिम समय में ही इस बात का एहसास होता है कि उसने अब तक अपने जीवन में जो कुछ किया वह कंकड़ पत्थर के समान है। जीवन के अंतिम समय में समाज के सारे मूल्य आदर्श बोझ बनकर रह जाते हैं, क्योंकि यह आदर्श, यह सिद्धांत तुम्हारे नहीं बल्कि इस समाज की देन है, जिन्होंने तुम पर बोझ डाला है। लेकिन जब हम अपनी चेतना का इस्तेमाल करते हैं, तब हमें पता चलता है कि क्या सही है और क्या गलत है। हमें सही रास्ता मिलता है। इसलिए हर इंसान के जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए कि वह अपने जीवन में चेतना स्तर को ऊपर उठा सके, हर क्षण को चेतना के भाव से जी सके। जिन लोगों की चेतना ऊपर उठ जाती है, उन्हें सुख दुख में कभी परेशानी नहीं होती, क्योंकि वह जानते हैं कि ये दोनों ही जीवन का हिस्सा है और हर परिस्थिति बदलती रहती है। इसीलिए ऐसे लोग ना तो दुख में दुखी होते हैं और ना सुख में ज्यादा खुश होते हैं। मनुष्य भाव उत्पन्न हो जाता है तो वह व्यर्थ की चीजों के पीछे भागना छोड़ देता है। यदि आपका मन चैतन्य से भर जाए तो आप हर चीजों का लाभ उठा सकते हैं। आप हर पल को भरपूर जी सकते हैं, हर एक क्षण आपकी मुट्ठी में होगा। लेकिन यदि आपका मन चेतन से भरा नहीं होगा तो आप उस पल मौजूद नहीं होंगे, तो भला अब उस पल को कैसे जान पाएंगे? उस पल क्या घट रहा है यह आपको पता तक नहीं होगा, और जब वो घटना होकर गुजर जाएगी तब आपको एहसास होगा। तब आप अपनी परिस्थिति को दोष देंगे कि मैंने तो अपने जीवन में अच्छे लक्ष्य, अच्छे आदर्श, अच्छे मूल्य निर्धारित किए थे। लेकिन आप यह भूल जाते हैं कि केवल लक्ष्य को निर्धारित करने से आप अच्छा जीवन नहीं जी सकते, अपने जीवन को आनंदमय नहीं बना सकते, और तो और आप अपने जीवन को जीना नहीं सीख सकते। यही तो परम सत्य है, और यही हमारे मन का आखिरी सवाल, अर्थात बुढ़ापे का आखिरी सवाल। इसका जवाब तो उन दोनों को मिल गया, लेकिन क्या आपको मिला? अगर आप अभी भी अपने जीवन को चेतन होकर, जागरूक होकर जीना सीख जाते हैं, तो आप अपने जीवन को परमानंद की ओर ले जा सकते हैं। आप अपने जीवन के हर पल का, हर क्षण का आनंद उठा सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं इस वीडियो को देखने के बाद आपके विचार जरूर बदलेंगे। आप अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर व्यक्त कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए फिर मिलेंगे ऐसी ही एक और वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए।